इस तरह के दरवाजे जिन्हां च सदा सुख है, सदैवी आनंद है, सदैवी खेड़ा है। तो मैं अर्ज करा, इस तरह बाहर ते कोई महल है नहीं, इस तरह बाहर ते कोई घर दिखाई नहीं देता जिस विच केवल सुख ही सुख होवे और सारे वसन वाले आनंदित होवे, सारे सुखी होवे। ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो महल भी गोज है, वो दरवाजे भी गोज है, वो घर भी गोज है। इस वास्ते उसकी कथा भी गुपत ही है, गोज है, अकथ है। उस महल का जिस ढंग नाल मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करना है। ऐसा महल प्रभु ने आप ही बनाया है, मनुख ने नहीं बनाया। और ऐसा महल परमात्मा आप ही बना सकता है, दूजा नहीं बना सकता। जिसके दरवाजे बड़े उच्चे, महल बहुत उच्चा। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भावें अज संसार विच बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां हैगियां ने। 110 मंजिला इमारत कोलालंपुर मलेशिया विच मौजूद है, 2 ने। शिकागो विच, न्यूयॉर्क विच उच्चियां उच्चियां इमारतां मौजूद ने। भावें 110 मंजिला जिहड़ियां 2 सन गिरा दित्तियां, लेकिन फिर भी 100 मंजिला एम्पायर बिल्डिंग खड़ी है। जमीन के उत्ते 100 मंजिला, 110 मंजिला इमारतां अज खड़ियां हैं। बड़े उच्चे महल, बड़ियां बुलंदियां, और उन्हां विच रहण वाले बेजार, बेचैन, दुखी, परेशान ते चिंता। इस तरह के महल का जिक्र नहीं है। इस तरह के दरवाजियां के भी जिक्र नहीं है। छोटी जी एक गाथा तो इस शब्द के विचार नूं मैं अगे तोरां। कहते ने गौतमी नाम की एक औरत गया विच इकलौता बच्चा सी, 3 साल का किधरे चलाना कर गया और बेवा औरत सी। वही बच्चा उसका सहारा ते जांदा रहा। सारी रात रोंदी रही। उहदे रोण विच कोई शामिल भी ना होया। लोकी हासियां विच शामिल हो सकते ने, रोने विच। लोकी सुखां विच शामिल हो सकते ने, दुखां विच नहीं। किसी ने आके दसिया सारी रात रोंदी रही है, इत्थे महात्मा बुद्ध आए हुए ने, तो उन्हां कोल चली जा। करामाती बंदे ने, सिद्ध पुरुष ने, शायद तेरे बच्चे नूं जिंदा कर दें। उम्मीद दी किरण दिखाई दिती। बच्चे नूं लैके भज पई। 1000 के करीब भिक्षु नाल आउणे ने महात्मा बुद्ध दे कदमां विच बच्चा रखिया, ज़ारो ज़ार रोंदे होया। यही बच्चा मेरे जीवन का सहारा है और मेरे कोल कुछ नहीं है। रोई जाए तुसी जिंदा कर दो, तुसी जिंदा कर दो। तुसी कर सकते हो जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं कर सकदा जिंदा, मैं इसनों जिंदा करांगा, पर एक शर्त दी पूर्ति तू करेंगे।
तो गौतमी कहन लगी, जो तुसी कहो मैं करांगा, जो तुसी कहंदे हो मैं करांगा। मुट्ठी भर चावल तू ऐसे घर तो लिया जिस घर दे चों कभी किसी दी अर्थी ना निकली हो। मैं इसनूं जिंदा करा। उन्हां चावलों दे छिट्टे मार के इसनूं जिंदा कर दिया। बड़ी खुशी खुशी भजी होई गई। पहले द्वार ते दस्तक दिती, आख्या मुट्ठी भर चावल। सारियां नूं पता सी इकलौता बच्चा जांदा रहा। कहण लगे मुट्ठी भर की जितने चांदियां देने। गौतमी कहण लगी, एक शर्त है, तुहाडे घर तों ते कोई अर्थी ते कदे ही नहीं निकली। घर वालियां ने कहा, कईयां दियां निकलियां, कईयां तो एक दूजे घर गई। मुट्ठी भर चावल चाहिए ने, पर शर्त है थोड़े घरों कदी कोई अर्थी ना निकली होवे। लाड़े निकले होवन, लाड़ियां गईयां होवन, अर्थी ना निकली हो। दूजे घर ने भी हाथ जोड़ के कहा, चावल मुट्ठी भर की तू झोली भर के ले जा। पर अर्थियां ते कई निकलियां, कई निकली। तीजे घर गई, चौथे घर गई, पंजवें घर गई। इतिहास कहंदा है जैसे सतवें घर गई ते उत्थे भी यही फरियाद ते पुकार की थी। अगले पूरी छज चावलों की भर के ले आए, मुट्ठी भर के। पर जिहड़ी गल तू कहंदी है वो इत्थे पूरी नहीं उतरेगी। कई अर्थियां निकल चुके। इतनी जही घटना दे नाल उहदे वगदे हुए हंझू रुक गए। उहदा रोना हासे दे च बदल गया। कह उठी, मैं तो ये समझिया सी मेरे घरों मेरे बच्चे की अर्थी निकली है, ये तो घर घर दे चों अर्थी निकली है। इहदा रोना हासे च बदल गया। इहदा दुख ज्ञान दे च बदल गया। आप भी ज्ञात लई अर्ज करा, ब्रह्म ज्ञान दुख की चोट नाल मिलता है, उंज नहीं मिलता, नहीं मिलता। इस चक्कर च ना पैना। ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये परमात्मा के चिंतन नाल नहीं मिलेगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, क्योंकि गहराई दे चिंतन भी वही करेगा जिन्हें कोई दुख की चोट खाधी है, या तो स्वयं दुख की चोट खाधी होवे, या जख्मी दुखों के मारे हुए जगत के लोग दिखाई देते हैं। इस तो पहले हृदय के द्वार नहीं खुलते, नहीं खुलते। वापस आई। महात्मा बुद्ध कहने, ले आई हैं चावल दे दाने। कहने लगी, चावल दे दाने ते नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, बड़ा कुछ लेके आई हैं, बड़ा कुछ लेके आई हैं। की लेके आई? जो तुसी समझाना चाहते सी मैं समझ गया, मैं समझ गया। जो तुसी दसना चाहते सी मैं समझ गया। जो तुसी मेरी झोली च पाना चाहते सी मैं समझ गई। तुसी मेरी झोली च ऐसा ज्ञान का पुत्र पाया है, ना वो मरेगा ते ना मैनू मरण देवेगा, मैनू भी सदीवी जिंदगी देवेगा, आप भी सदीवी जीवेगा। ऐसा उसने कहा। तो ये गोज कथा है, ये पढ़न नाल नहीं आउंदी, चोट खाण नाल आउंदी।
इसनूं उस्ताद ज़ौक़ इंज बयान करदा है, ज़ख़म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जद भी मेरे दिल ते कोई चोट लगी है, ते चोट ते दुख दी आउंदी है, जख्मी भी दुख ही करदा है। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, कोई नवा दरवाजा खुले, जीवन दे कोई नवे द्वार खुले जो बंद सन। उस बंद द्वार नूं उस दुख दी चोट ने खोले। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, मैं अर्ज करा कोई किसी दे समझाया नहीं समझदा, मेरा अपना तजर्बा है, हो सकता है गलत होवे, किसी दे उपदेश नाल कोई नहीं ठीक होंदा, किसी दे अनुभव नाल कोई नहीं सिखदा, अपने ही अनुभव नाल सिखदा है। ते अपना अनुभव का दरवाज़ा उस दिन खुलता है जिस दिन कोई बहुत बड़ी चोट लगती, कुछ नहीं खुलता। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। ज़रब ना पुचाओ ते तबले दिचों बोल नहीं निकलते, ज़रब ना पुचाओ ना रबाब बोलती है ना सितार बोलती है। जे साज दे चों भी आवाज़ कढ़नी होवे ते चोट पहुँचानी पैंदी है। जीवन दे साज दे चों भी वाहिगुरू अंदरों उदों ही निकलता है जद किधरे बहुत गहरी चोट लगती है। उंज नहीं, उंज नहीं। जे उंज वाहिगुरू वाहिगुरू करते पे ने, ये बेसुरा आवाज़ा वजा रहे हैं। बेसुरे सारे ही वजा सकते हैं। बेसुरा तबला वजाना होवे ना, दोवें हाथ खड़काई जा, एवें डब डब करी जा। पर ताल दे च वजाना है ते विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। बेसुरी सितार कोई वजा सकता है, बेसुरा हारमोनियम कोई भी वजा सकता है। ये बेसुरे लोग वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे, सारे ही कर सकते हैं, सब करते हैं। कदी कदाई किसी दे अंदरों वाहिगुरू निकलता है, सुर दे च निकलता है, और सुर दे च उदों निकलता है जब कदे चोट लगी आउंदी है गहरी। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो ये गहराई दे ये गोज दे जो शब्द की धुन उत्पन्न होती है, ये बिना चोट खादियां नहीं। इस वास्ते जगत दे रहबरी धन गुरु नानक देव जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष कहते ने, दुख नूं करोपी ना समझना, दुख नूं किधरे ऐसा न समझ लेना प्रभु की तरफों सजा है। सजा नहीं देंदा, बड़ा दयालु है, किस तरह सजा देवेगा? सजा तो वह दे सकता जिहदा हिरदा कठोर होवे। कानून बड़ा कठोर होंदा है, राजनीति बड़ी कठोर होंदी है। सूबा सरहंद दे नवाब नूं जदों दी बेगम कहंदी है, इन्हां बच्चियां ते तरस खाओ, छोटे ने, मासूम ने। ये जो हुक्म दिता गया दीवारां च चिण लो, वापस लो, वापस तरस खाओ। पता है उस वक्त दे नवाब ने की आख्या, तरस नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, रहम नाल राजनीति नहीं चलती। राजनीति रहम ते खड़ी नहीं है, राजनीति तरस ते नहीं खड़ी, कानून तरस ते नहीं खड़ा। कानून ते सिर्फ देखता है हालात, हालात की
ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾ ਦਈਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਤਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੰਜ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੋਜ ਕਥਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੋਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
तो मैं उस मित्र नूं कहा, संत बन के ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। कल एक माता मैनू कहण लगी, गए से एक संत को और मेरी नूंह दे सारे गहने उतरवा ले, हार उतरवा लिया। कहने मैं तो जाके फिर लड़ी ते लैके आई हाँ जबरदस्ती। कि उसने संत ने दलील की दी, इत्थे जद आईदा है तो जितना गहना पाया होवे इत्थे छोड़ के जाईदा है, जेब विच जितना धन होवे इत्थे ही छोड़ के जाईदा है। ये हुण लुटेरे बैठे ने कि संत बैठे ने। और जिसने सारा गहना उतार दिता, दसे पई सारियां दे सामने मैनू, शुगल जी ने बड़ी मुश्किल नाल तोरिया। गले दे च हार कहंदे ने वो भी उतार दिते, चूड़ियां उतार दित्तियां, अंगूठियां उतार दित्तियां, जेब दे च 5200 रुपए सन वो भी दे दिते। कि संत कहने लगा, हुण तैनू ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जा। इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिलता हुंदा संतां दे कोलों। मैं कतई संत दा निंदक नहीं, मेरा रोम रोम संत दी खोज करदा है, मेरा रोम रोम संत दी तोड़दा इशनान करन नूं राजी है, और मैं उन्हां दे चरनां दी खाक लोचदा। और संत नहीं ने, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा भी नहीं कह रहा, पर जना खना संत नहीं है। ते संत नूं किवें पहचानोगे? एक पंक्ति चेते रखना, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सो। ईश्वर नूं भी कदों समझोगे? परमात्मा नूं कदों समझोगे? पहले जिहड़ा समझना होवेगा वह अनुभव नहीं होवेगा। जिस दिन ईश्वर वर्गे हो जावांगे उदों पता चलेगा, लै ईश्वर की है। तुसी आखोगे असी ईश्वर वर्गे हो सकते हैं, असी उसकी अंश हाँ। कि जे सूरज दे च रोशनी है तो किरण दे च क्यों नहीं रोशनी होवेगी? सागर दे च पानी है तो लहर भी ते पानी है, सिर्फ पता नहीं है उसको। जिस दिन पता चलता है मैं उसकी लहर हाँ जो निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, प्रेम का सागर है, दया की मूर्ति है। कि जैसे उसके ज्ञान नूं गांदा है, गुणां नूं गांदा है, ये सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है फिर कहना पैंदा, हर का भगत सो हर ही जिया, वो ते हरि वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही। संत नूं संत पहचानेगा तो मैं उस गुरमुख प्यारे नूं कहा, तू संत बनने की कोशिश कर, फिर तेनू समझ आ जाएगी दिव्य दृष्टि के देखो, फिर तेनू समझ आ जाएगी संत के। फिर तू ठगा तो ठगाएगा नहीं, फिर तू संत दा सही मैने पुजारी बन जाएगा, तू सदके जाएगा, उस तो कुर्बान जाएगा। लेकिन इस तो पहले तू समझ जाए किसी संत नूं, मैनू उम्मीद ते नहीं है। अद्धा पंजाब ते मड़ियां दा पुजारी हो गया, कबरां दा पुजारी हो गया, किथे समझ है। मैं फिर अर्ज करा, जो बाणी नाल नहीं जुड़िया, अपने बाणे नाल, गुरु दे दिते बाणे नाल नहीं जुड़ सकता। जो गुरु ग्रंथ नाल नहीं जुड़िया, पंथ नाल नहीं जुड़ सकता। ते बाणी ते हुण तर्क करन वाले बथेरे, जिन्हां नूं असीं बुद्धिजीवी कहंदे हां। तो किस तरह बाणा सुरक्षित रखोगे? किस तरह पंथ नूं बचा के रखोगे जद बाणी तो ही टुट जाना है? ते बाणी ते ही किंतु परंतु। खैर, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, इस शब्द दे गोहज कथा है, गूढ़ी कथा है। ते मैं हुण कबूल कर लवां, उस गूढ़ी कथा का मेरे को अनुभव नहीं, पर मैं जो पढ़े है वो मैं थोड़े सामने खोलांगा। पहले अखरी अर्थ आप सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरू। सोही राग
भाग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें गुरु नानक दा ये वाक है, जिस घर दे द्वार बच बड़े उच्चे ने ते जो घर सुखां दा घर है, जो महल सुखां दा घर है, सुख महल जाके ऊंच द्वारे हाँ जी। उस महल दे च वसदे ने भगत जन, उस महल दे च बसदे ने प्रभु दे प्यारे भगत जन। जिहड़ा महल सुखां दा महल है, जिहदे दरवाजे बड़े उच्चे ने, बड़े उच्चे ने, ते महल भी बड़ा उच्चा है, बिल्डिंग भी बड़ी उच्ची है। हाँ जी। ये जो सहज कथा है, उस सूख महल दी जो कथा है, उस उच्चे द्वार दी जो कथा है, अत्यंत मिठी है, बड़ी स्वादली है, बड़ी रसदायक है, बड़ी गहर गंभीर है। हाँ जी। इस कथा नूं किसे विरले ने इन्हां अखां नाल देखिया होवेगा, भाई जिस दी गल कीती जा रही है, किसे विरले ने ये आनंद माणिया होवेगा। जिस महल की गल की जा रही है, किसी विरले ने देखा है। जिस महल की गल की जा रही है, किसी विरले का वासा होया है, जने खने का नहीं, जने खने का नहीं, हर एक नहीं। हुण इस सहज कथा की भगत कबीर ने जिस तरह व्याख्या की है, शब्द की व्याख्या शब्द करते हैं। इत्थों ही प्रमाणा के कीर्तन का जन्मदाता होया, वह जन्म होया और ये जन्म दिता सी भाई चांद ने। हुण ते असीं बहुत तसबी हो गए हैं, तंग दिल हो गए हैं। दरबार साहब दे भाई चांद कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, मोती रबाबी कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई मुख्तियार कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई लाल कीर्तन करते रहे ने मुसलमान। असीं कबूल किया है, असीं सहन किया है। दास पिछों फ्रंटीयर के इलाके च आया, उतों आया। जिस दिन भाई चांद साडे नगर पहुँचते सन, सारा नगर इकट्ठा हो जाता सी, मुसलमान भी आ जाते सन। जिथे भाई चांद प्रमाणा का कीर्तन करते सन, मुसलमान उन्होंने कहते सन, फरीद भी सुना दे जरा, इंज कहते सन, वो जरा सानू फरीद नाल भी जोड़ दे। ते भाई चांद जद फरीद की बाणी नूं गायन करते सन, मुसलमान चीखा मार के रोन लग पैंदे सन। इन्ना हिरदा उन्हां दा बैरागी हो जाता सी। इतने बैराग दे च भाई चांद कीर्तन करते सन। सिर्फ भाई चांद उन्हां दा नाम सी। सिर ते दस्तार जरूर सजांदे सन, केसाधारी नहीं सन। मैं लंबे चौड़े विवाद दे च नहीं पैंदा, पर इतना मैं अर्ज करा, सन 47 तक सारे कीर्तन करते सन। ऐसे ही दरबार साहब दे कीर्तन करते, सारे देश दे कीर्तन करते, और असी बड़ी श्रद्धा नाल उन्हां नूं सुणदे सी। बड़ा आनंद आउंदा सी मर्दाने दी अंस। लेकिन सहजे सहजे असी तंग होंदे गए, ऐलान ते करदे गए। दरबार साहब दे 4 दरवाजे ने, 4 दरवाजे ने, हिरदे दा तां एक भी खुला नहीं रहन दिता, सारे ही बंद कर दिते। किसी वास्ते छाई कोई नहीं रही, हिरदे दे बूहे ते बंद करके रख दिते। हिरदे दे दरवाजे ते उन्हां लई भी बंद कर दिते। धन गुरु नानक देव जी महाराज की संतान बाबा श्री चंद, उन्हां तो उदासियां की संपदा चली। धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो निर्मलियां की संपदा चली। किसी हद तक ते असीं दरवाजे उन्हां लई भी बंद किए हुए, उन्हां लई भी फराग दिली ना रही, उन्हां लई भी खुल दिली ना रही। खैर ये ते में विचकार टूक मात्र जो है गल आ गई है। प्रमाणा दा कीर्तन, इसके जन्मदाता भाई चांद ने, इस तो पहले प्रमाणा दा कीर्तन नहीं होंदा सी, शब्द गायन होंदे सी। लेकिन जब प्रमाण दे के कीर्तन करते सन, शब्द की व्याख्या हो जाती सी, कुछ कहने की लोड़ नहीं होती सी। ऐसा भाई चांद का ढंग सी। भावें अपनाया है कुछ गुरु के कीर्तनिया ने भाई चांद के ढंग नूं, जो प्रमाणा का कीर्तन सुनते हो,
फिर भी वो गल नहीं जो भाई चांद दे सी। पूरी उसकी शरधा सी, पूरी एकाग्रता नाल ओदा गायन सी। ते मैं अर्ज करा जिस दिन पहुंचदा सी फ्रंटीयर दे इलाके च, लहिंदे पंजाब दे शहरां च सारा सारा शहर इकट्ठा हो जाता सी। गुरबाणी सुननी है भाई चांद को। इस ढंग नाल गायन करदा सी जिथे खुद बाणी नाल जुड़ जांदा सी, बाकियां नूं भी जोड़दा सी। खैर, मैं एक दफा फिर अर्ज करा, कोई भी धर्म उसका विकास रुक जाता है जिन्हां दे हिरदे दे द्वार तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। महल इतना उच्चा, रब दा दरवाजे इतने उच्चे, ते तू ते निक्की जिहां बारी भी नहीं रहन दी, शायद मच्छर भी ना लंघ सके, बंदा कितों लंघेगा? तू ते बंद करके रख दिते, तो दरवाजे बंद कर दिते। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, हमें वासे भगत प्यारे। ये जो सहज की कथा इसनों खोलते ने भगत कबीर। सारे शब्द सहज की कथा है, ते सहज की कथा नूं कह रहे हैं गोज कथा। इस गोज कथा नूं कबीर इंज बयान करते हैं, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। ये जो सहज की कथा है, कबीर कहते हैं मैं किसी नाल तुलना भी नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, तुलनात्मक ढंग नाल मैं बयान नहीं कर सकता। छोटा भी नहीं कह सकता, बड़ा भी नहीं कह सकता। वो खेड ही कुछ और है। तो फिर किवें समझिए, फिर किवें समझिए सहज की कथा की है जिसनों सहज प्राप्त हो जाती है। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मिया। मैनू प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा, ये सहज है। मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा, ये सहज है। पर मैनू भुख नहीं लगी तो मैं खा रहा, ये खाना सहज नहीं है। नहीं, क्योंकि अंदरों भुख तो पैदा ही नहीं। मैनू प्यास तो लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, तो मैं पानी पी रहा, ये पीना सहज नहीं है। अंदर ते कोई चाओ मलार नहीं है, तो मैं आ गया कीर्तन सुनन, कथा सुनन। ये कीर्तन सुनना सहज नहीं है, ये कथा सुननी सहज नहीं है। अंदर कोई उमंग तरंग ते तड़प नहीं है, मैं बाणी पढ़ रहा, ये बाणी जपना सहज नहीं है। ये कीर्तन करना भी सहज नहीं है। कीर्तन करने की कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई खिंच नहीं, अंदर कोई कशिश ते तड़प नहीं। ये कीर्तन सहज नहीं है, कथा सहज नहीं है, ये पाठ सहज नहीं है, ये गुरुद्वारे जाना सहज नहीं है, ये तीर्थां ते जाना सहज नहीं है। रोम रोम त्रिहाया है, ते रोम रोम पानी मंगदा है, ते बंदा पानी पी रहा, पानी सहज है। बड़ा गहरा वैराग है, प्रभ दे मिलन दी चाह है, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, ये जपना सहज है। ये अंदरों पैदा हुआ है, ये स्वयं तो जन्मे है। किसी दा पाठ सहज होवे, किसी दा कीर्तन सहज होवे, किसी दी कथा सहज होवे, किसी दा सतगुरु दे कोल आना सहज होवे, सत्संग दे च आना सहज होवे, दान करना सहज होवे, पुण्य करना सहज होवे, सेवा करनी सहज होवे। मैं अर्ज करा करोड़ां च कोई एक होंदा है, बाकी असहज ही करते हैं। सहज तो है नहीं, दान भी करी जाते हैं, पुण्य भी करी जाते हैं, कीर्तन भी करी जाते हैं, कथा भी करी जाते हैं, सुनी भी जाते हैं, भज दौड़ बड़ी है, सहज नहीं है। अंदरों प्यास नहीं जागी। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं अंदरों प्यास नहीं जागी तो हुण जाना ही नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहता। करना है तो जाना है, मता किसी दिन सहज की प्राप्ति हो जाए, इस करके किसी दिन सहज मिल जाए। सहज की अकथ कथा है निरारी,
ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।